पाइपिंग इंजीनियर स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। जानेंगे अगर आप कोई भी पाइपिंग इंजीनियर का, सुपरवाइजर का, पाइपिंग फिटर का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इनसे आप क्या सीख सकते हैं। दोस्तों और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो आइए बढ़ते हैं हम आज की लर्निंग जर्नी की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो भी आपसे कभी भी किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसएमई एंड एएसटीएम। आप जानते होंगे कि हम मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स एएसएमई अमेरिकन स्टैंडर्ड्स और से ही फॉलो करते हैं, लेकिन इन चीजों का फुल फॉर्म क्या होता है। आसान चीजें हैं लेकिन हम इंटरव्यू के टाइम में प्रेशर में भूल जाते हैं। तो एएसएमई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, और एएसटीएम का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ये दोनों फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और फुल फॉर्म्स भी हैं जो कि आपको याद करने चाहिए, और उसके लिए हमारा एक वीडियो है फुल फॉर्म्स ऑफ पाइपिंग स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वॉल्स। वॉल्स आप सब लोग जानते हैं हमारी पाइपिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इसको हम लोगों को जगह जगह पे यूज करना होता है। तो वॉल्व का यूज क्या होता है, अगर हमें किसी सिस्टम को आइसोलेट करना है, अगर हमें फ्लो को रेगुलेट करना है, या कभी हम लोगों को फ्लो को एक ही डायरेक्शन में बहने के लिए बाध्य करना है, वो फ्लो वापस ना सके, यानी कि नॉन रिटर्न पर्पस के लिए। और कुछ स्पेशल पर्पस जैसे आपका प्रेशर रिलीफ वॉल्व हो गया, कुछ स्पेशल पर्पसेस में भी हम इन वॉल्व्स को यूज करते हैं। तो ये चारों चीजें हैं जहाँ पे हम वॉल्व्स को, ये चारों पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए वॉल्व्स का यूज किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ स्ट्रेनर्स इन पाइपलाइन। स्ट्रेनर आप सब लोग नाम से ही जानते हैं, स्ट्रेनर एक छलनी की तरह काम करता है जो कि कचरे को रोकता है। तो कभी भी जब हम सिस्टम को कमीशन करते हैं या कमीशनिंग से पहले या फिर रनिंग सिस्टम में भी हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी मशीन्स को डैमेज कर सकते हैं, तो मशीन्स तक ना पहुंचे तो इसलिए हम लोग स्ट्रेनर्स को बीच में उपयोग करते हैं, और इन स्ट्रेनर्स को मदद से हम लोग पार्टिकल्स को जो कि हमारी मशीन्स को डैमेज कर सकते हैं उनको रोकते हैं। तो स्ट्रेनर्स कैन रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स, मोस्टली स्ट्रेनर्स आर प्लेस्ड इन मेन लाइन सो दैट प्रोसेस फ्लूइड पास थ्रू देम। सारा का सारा फ्लूइड हम इनसे पास करवाते हैं ताकि हमारे सिस्टम को कोई भी डैमेज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक फिटर वगैरह या सुपरवाइजर के इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं, हम गैस पाइपलाइन में ब्रांच कनेक्शन अगर हमें लेना है तो हम किस साइड से ब्रांच कनेक्शन लेंगे। तो इसका सीधा सा जवाब है, अगर हमारी गैस पाइपलाइन है तो हम ब्रांच कनेक्शन ऊपर की साइड से लेंगे। क्यों? क्योंकि गैस लाइटर होती है और गैस हमेशा टेंडेंसी रखती है ऊपर की तरफ फ्लो करने के लिए। तो इसलिए गैस का जब भी हम लोग ब्रांच कनेक्शन लेते हैं तो हम लोग ऊपर की साइड से लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों, सिमिलर लाइन में अगर हमें फ्लूइड लाइन में से, या पानी की लाइन है या जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर वहां से ब्रांच कनेक्शन लेना है तो हम कहां से लेंगे। तो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है गैस कनेक्शन का। गैस कनेक्शन में हम ऊपर से लेते हैं और फ्लूइड कनेक्शन में हम नीचे से लेते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको मालूम है। तो डाउन साइड से अगर हम ब्रांच कनेक्शन लेंगे तो हम लोग फ्लूइड लाइन में डाउन साइड से हम लोग ब्रांच कनेक्शन लेंगे। व्हाट इज ब्लो डाउन। ब्लो डाउन आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन ब्लो डाउन होता क्या है। तो दोस्तों क्या होता है, हमारे सिस्टम में जब हम सिस्टम में प्रोसेस में फ्लूइड हमारा फ्लो करता है तो उस फ्लूइड में उसका टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स तो जो है बढ़ जाता है, ये टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स भी बढ़ जाता है। तो वो सिस्टम को हमारे काम खराब, उस तरीके से जिस तरीके से हम काम करवाना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उस सिस्टम में से कुछ फ्लूइड को निकाल लेते हैं, और जितना हमने फ्लूइड निकाला है उसी 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 मात्रा में हम फ्लूइड को, फ्रेश फ्लूइड को उसमें ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो सिस्टम है उसका टोटल टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स यानी कि टीडीएस और टीएसएस का लेवल कम हो जाता है, और हमारा सिस्टम जो कि उसका रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से काम करने लग जाता है। तो ये आपका ब्लो डाउन का कहाँ यूज होता है, आपका बॉयलर्स में हम ब्लो डाउन करते हैं, कूलिंग टावर में हम ब्लो डाउन करते हैं, और कुछ कुछ स्पेशल सिस्टम्स में हम ब्लो डाउन करते हैं। तो ये आपका हो गया ब्लो डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डू वी प्रिवेंट हाई वेंट लाइन वेंट हाई पॉइंट वेंट एंड लो पॉइंट ड्रेन। तो अगर आप पाइपिंग के किसी सुपरवाइजर फिटर के लिए क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो हाई पॉइंट वेंट का मतलब होता है दोस्तों, जब हम लोगों को कभी भी सिस्टम में हाइड्रो टेस्ट करना है या फिर हमें जब सिस्टम कमीशन करना है तो हम सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पे वेंट देते हैं। इस वेंट का क्या काम होता है, ये वेंट दोस्तों जितनी भी हमारी सिस्टम के अंदर हवा होती है, एयर पॉकेट्स होते हैं, उनको रिलीज करने में कारगर होता है।
तो यह यही काम होता है हाई पॉइंट वेंट का। लो पॉइंट ड्रेन का क्या काम होता है? सपोज कीजिए अगर सिस्टम हमें मेंटेनेंस में लेना है या फिर हमें हाइड्रो टेस्ट करने के बाद सिस्टम से पानी निकालना है या कोई भी फ्लूइड निकालना है, तो हम दोस्तों उसको लो पॉइंट ड्रेन की मदद से निकाल सकते हैं सिस्टम से। तो यही दोनों काम होते हैं हाई पॉइंट वेंट का और लो पॉइंट ड्रेन का। हाई पॉइंट वेंट एक काम और करता है, मान लीजिए कुछ हैजार्डस गैस है जो कि अगर आपको सिस्टम से निकालनी है तो जनरली टॉप मोस्ट पॉइंट पर हाई पॉइंट वेंट दिया जाता है, ताकि वो कोई भी व्यक्ति उसके टच में ना आ सके, उसको कोई भी तरीके से बीमारी या फिर कोई भी तरीके से उसको दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हाई पॉइंट वेंट को हम देते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वेयर इज ब्लाइंड फ्लैंज यूज? ये भी आपने देखा होगा, जब आप कोई भी सिस्टम को, कोई भी पाइपिंग लाइन को जब आप लोग बनाते हैं तो कुछ कुछ जगहों पे ब्लाइंड फ्लैंज देते हैं। तो ब्लाइंड फ्लैंज के दो तीन कार्य होते हैं दोस्तों। या तो हमारा सिस्टम का एंड है, मान लीजिए उसके आगे मेरी पाइपिंग नहीं जा रही है, तो अगर मैं पाइपिंग को बंद करूंगा तो मैं वहां पे ब्लाइंड फ्लैंज देके बंद करूंगा। ये तो एक कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर मुझे सिस्टम में कहीं पे बीच बीच में क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तब भी मैं ब्लाइंड फ्लैंज को देता हूँ। तो क्योंकि मैं ब्लाइंड फ्लैंज को वहां से खोल सकता हूँ सिस्टम को बंद करके, और वहां से मैं क्लीन कर सकता हूँ। तो यह दो तीन काम होते हैं, इसीलिए ब्लाइंड फ्लैंज को दिया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंटेशन का सवाल है लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर से पूछा जा सकता है। व्हाट इज द नॉर्मल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्ट्रेट लेंथ ऑफ ओरिफिस फ्लोमीटर? आप जानते होंगे जहां जहां पे हम फ्लोमीटर्स लगाते हैं तो वहां पे कुछ स्ट्रेट लेंथ का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो फ्लो है उसमें लेमिनार लेमिनार फ्लो ना बने, और लेमिनार क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो ना बने, क्षमा कीजिएगा, टर्बुलेंट फ्लो ना बने, और वह अपनी जो रीडिंग है वो सही से दे सके। तो इसलिए हम कुछ स्ट्रेट लेंथ देते हैं, और वो स्ट्रेट लेंथ बहुत ही जरूरी होती है, नहीं तो आपका जो फ्लो मीटर है वो गलत फ्लो दिखाएगा। तो अपस्ट्रीम में हम मिनिमम 10-10 डी का जो रिक्वायरमेंट है वो देते ही देते हैं कि हमें मिनिमम 10 डी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बेस्ट होता है 15 डी। अगर आप अपस्ट्रीम में 10 डी या 10 डी टू 15 डी अगर आप प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो आपको ओरिफिस फ्लो मीटर या कोई भी फ्लो मीटर आपका बहुत ही अच्छा रीडिंग, सही रीडिंग देगा। और डाउन स्ट्रीम में आपको 5 डी देना है, मतलब फ्लो मीटर से निकलने के बाद भी आपको 5 डी का स्ट्रेट लाइन देना है। यहाँ पे डी क्या है? डी है आपका पाइपलाइन का डायमीटर। अगला सवाल है दोस्तों, एक्सप्लेन स्ट्रीम ट्रेसिंग। स्ट्रीम ट्रेसिंग क्या होता है? स्ट्रीम ट्रेसिंग एक प्रोसेस होता है दोस्तों, जिसमें पाइप जो हमारा होता है उस पाइप के चारों तरफ हम स्टीम की लाइंस को जोड़ देते हैं या बांध देते हैं, और उसके ऊपर एल्यूमिनियम या फिर जब जो हमारा स्टीम का इंसुलेशन है वो कर देते हैं। ये किस लिए होता है दोस्तों? कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो कि लाइन में हमें ट्रांसपोर्ट करने होते हैं, लेकिन वो उनका क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर पे जाते ही जम जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे जाते ही जम जाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, उन फ्लूइड्स का हम हमेशा टेम्परेचर स्टीम के माध्यम से बढ़ा के रखते हैं। जैसे आपका कोल टार हो गया, आपका रिफाइनरी में हो गया, स्टील प्लांट में हो गया, जब आपको कोल टार एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कराना है तो उन लाइंस को हम स्टीम ट्रेसिंग करते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो रूम रूम टेम्परेचर से ज्यादा बना रहे, और वो हमेशा मोल्टेन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में रहे, और वो फ्लो कर सके। तो ये इस्तेमाल होता है आपके स्टीम ट्रेसिंग का। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स? ये एक बेसिक सा सवाल है जो कि इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि आपको प्लांट की सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको ना जाने वो कौन से विभाग में डालें। तो दोस्तों, कूलिंग टावर एयर फ्लो के हिसाब से दो तरीके के होते हैं, एक क्रॉस फ्लो होता है, एक काउंटर फ्लो होता है। और फैन और टाइप ऑफ फैन ड्राफ्ट के हिसाब से आपका इंड्यूस ड्राफ्ट होता है, फोर्स ड्राफ्ट होता है, और नेचुरल ड्राफ्ट होता है। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स आपके पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जनरली यूज किए जाते हैं। जो आपने लंबे ऊंचे ऊंचे पावर प्लांट्स में देखे होंगे कूलिंग टावर्स, जो कि लंबी लंबी ऊंची ऊंची चिमनियां होती हैं, वो आपके इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स होते हैं। सो दोस्तों, कूलिंग टावर्स के बारे में अगर आपको कुछ और जानना है तो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, आप कूलिंग टावर्स के बारे में डिटेल से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ दोस्तों। व्हाट इज अ रूट वॉल? रूट वॉल अगेन इंस्ट्रूमेंटेशन का सवाल है, लेकिन आप सबको जानना चाहिए ये। रूट वॉल क्या होता है दोस्तों? रूट वॉल, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम पाइपिंग से मेन कनेक्शन करते हैं तो उसके बीच में एक वॉल्व को लगाते हैं। वो वॉल्व किस चीज का काम करता है कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट का आइसोलेशन वॉल्व है तो उसे इंस्ट्रूमेंट रूट वॉल्व बोला जाता है। वो रूट वॉल्व होता है। रूट वॉल्व का क्या काम होता है? अगर बाई चांस आपका इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी हो गया तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम से निकालने की उसको निकालना है, तो आप लाइन को, आपको पूरे प्लांट को शट डाउन की जरूरत नहीं है, आप उसके रूट वॉल को बंद कीजिए और ऊपर से इंस्ट्रूमेंट को निकाल लीजिए। तो आपका रूट वॉल यह पर्पस जो है फुलफिल करता है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्शन लाइन? सक्शन लाइन, यह पंप के सक्शन लाइन की बात करी जा रही है। पंप में अगर आपका सक्शन लाइन सही से डिजाइन ना हो दोस्तों, तो आपको कैविटेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और आपका पंप जैसा आप चाहते हैं वैसा काम नहीं करे। तो आपके सक्शन लाइन में एक तो रिड्यूसर होना चाहिए। आप बताएंगे कि कौन सा रिड्यूसर होना चाहिए?
पंप की जो सक्शन लाइन है हम वहां पे इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं। एक स्ट्रेनर होना चाहिए, ब्लॉक वाल्व होना चाहिए, पॉकेट्स और प्रॉपर स्ट्रेट लेंथ नहीं होगा दोस्तों तो पंप में सक्शन लाइन में आपके प्रेशर ड्रॉप होगा, और उस प्रेशर ड्रॉप से क्या होगा, आपको कैविटेशन का इशू हो सकता है क्योंकि आपके एनपीएसएच में प्रॉब्लम आ जाएगा। एनपीएसएच के ऊपर भी हमारा एक वीडियो है, आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ब्लाइंड फ्लेंज क्या होता है? ब्लाइंड फ्लेंज एक वैसा जिसका नाम ही ब्लाइंड है, ब्लाइंड मतलब अंधा, एक फ्लेंज उसके जिसके अंदर बोर नहीं होता है जैसे नॉर्मल फ्लेंजेस में होता है, पर इट इज यूज्ड टू क्लोज द पाइपिंग सिस्टम फॉर द वेसल ओपनिंग। जहां पे हमें सिस्टम को बंद करना है वहां पे हम ब्लाइंड फ्लेंज का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज अ रिलीफ वाल्व? नाम से ही पता चलता है, रिलीफ मतलब आराम देने वाला वाल्व। तो जो जब हमारे सिस्टम के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और उस प्रेशर को हमें निकालना है, एक सेट पॉइंट से ऊपर अगर प्रेशर चला गया, अगर उस प्रेशर को हमें रिलीज करना है तो आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व ऑटोमेटिकली खुल जाता है, और तब तक खुला रहता है जब तक सिस्टम अपने ओरिजिनल डिजाइन प्रेशर में या ऑपरेटिंग प्रेशर में नहीं आ जाता है। तो यह आपका होता है रिलीफ वाल्व। अगला सवाल और अंतिम सवाल आज के वीडियो का है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ यूजिंग लॉन्ग रेडियस शॉर्ट रेडियस एल्बोज इन पाइपिंग? सो फिटर्स, अगर फिटर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जान सकते हैं लॉन्ग रेडियस एल्बो जनरली 1.5D 2D 3D या 5D, या डिपेंड करता है आपका फैब्रिकेटर किस हिसाब से बनवा रहा है, तो वो सिस्टम में यूज किए जाते हैं जहां पे आप प्रेशर ड्रॉप बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते, या फिर प्रेशर ड्रॉप अगर ज्यादा हो गया तो आपका सिस्टम जैसा आप चाहते हैं वैसा काम नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम लोग लॉन्ग रेडियस एल्बो का यूज करते हैं, वाइल शॉर्ट रेडियस होता है 1D। और ये क्या होता है, क्योंकि छोटा रेडियस होने की वजह से इसमें प्रेशर ड्रॉप जो है ज्यादा होता है। डी क्या है दोस्तों, यहाँ पे डी है आपका पाइप का डायामीटर, उस हिसाब से आपका एल्बो बनेगा। तो यह दोनों डिफरेंसेस होते हैं लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस में। सो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। सो दोस्तों, आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।